अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, फिजिकल एजुकेशन की 9th क्लास की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 है फिजिकल फिटनेस, क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 10 है। आपको पता है कि ये एक ही बुक है, हाफ आपने 9th क्लास में करनी होती है और हाफ 10th क्लास में करनी होती है। तो मैं आपको पेन में भी बता देती हूँ 45 पेन में 45 से आपकी 10th क्लास स्टार्ट हो रही है। फिजिकल फिटनेस बाब 1 है चैप्टर, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं इसको। बहुत ईजी चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ लगा दूंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इसमें हमने पढ़ना है, 2 पार्ट कवर करने हैं उनका। सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस और इसकी अहमियत। फिजिकल फिटनेस क्या होता है? बेसिकली जो हमारा जिस्म होता है उसको हम किस तरह से फिट रख सकते हैं, किस तरह से उसको मतलब कि एक हद तक कायम रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं होने देंगे, जिसको आम जुबान में हम वर्जिश करना भी कहते हैं। आगे है अच्छे खिलाड़ी के औसाफ। औसाफ होती हैं खूबियाँ, मतलब अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं वो आज हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा फिजिकल फिटनेस और इसकी अहमियत। फिजिकल फिटनेस क्या होती है और उसकी अहमियत बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या है इसमें, जिस्मानी फिटनेस की अहमियत से ना आज कोई इनकारी है और ना ही कदीम दौर में इंसान इससे इनकारी था। मतलब कि जिस्म जो हमारा है उसको फिट रखने की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ना उससे कोई आज इनकार करता है और ना कोई पहले ज़माने में से इनकार करता था। ये इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। मतलब इंसान फिट होगा, उसका जिस्म ठीक होगा तो ही वो इंसान काम मतलब ईजीली मूव कर सकेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल से वो बच सकेगा। जिस्मानी फिटनेस की अहमियत चंद पहलुओं के वाज़ा करने और भी खुलकर सामने आ जाती है। अब ये नीचे उन्होंने क्या है, चंद पहलू जिस्मानी फिटनेस के लिखे हैं। ये सबसे पहले इसकी अहमियत थी ऊपर, ठीक है। अब नीचे क्या है, इसके चंद पहलू उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले है अज़लाती क़ुव्वत में इजाफ़ा। मतलब जो जिस्मानी हिस्से होते हैं उनकी जो ताकत है उसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है। जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफा, जिस उनके अंदर जो निज़ाम मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ प्रोसेस मौजूद हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, जो वो काम करते हैं, उनमें कैसे इजाफा किया जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा, मतलब कि हम अपनी जो मजबूती है जिस्म की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। खेलों की कारकर्दगी में इजाफा। अज़लाती और एसाबी हम आहंगी। अज़लात कहते हैं जिस्म के जो हिस्से होते हैं और एसाबी हिस्से ही होते हैं। हम आहंगी होती है इन दोनों के दरमियान, मतलब एक जैसे बॉन्डिंग होना। पस्ती और फुर्ती में इजाफा, चुस्ती और फुर्ती में इजाफा, मतलब सुस्ती को दूर करना, ठीक है। कि हम अपने आप को चुस्त कैसे कर सकते हैं, परफेक्ट कह रहे हैं। मतलब आज नशोनुमा करना क्या होता है, जिस्म की ग्रोथ होना, ठीक है। वो एक तरह से मतवाजन बराबर किस तरह से हो सकती है। थकावट में कमी, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा, पुरकशिश शख्सियत में इजाफा, मतलब हम अपने आप को अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं। सेहत मसाली होगी। तलीम इस्तेदाद में इजाफा, माशरती तरक्की में इजाफा, साइंसी इजादात में इजाफा। आगे हैं ज़हनी फिटनेस में इजाफा, बामकसद ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलती है, कारकर्दगी में इजाफा। ये सारे क्या हैं, उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दे दिए हैं कि ये जो हैं ये अहमियत है फिजिकल फिटनेस की, जो अहम पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें से आपने कम से कम 6 to 7 याद रखने हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 5 पूछ लें तो आपको याद हो, ठीक है। 6 to 7 इसलिए याद करने हैं कि अगर आपको उससे 5 पूछे जाते हैं, अगर आपको कोई एक भूल भी जाता है तो आप उसे मुकम्मल 5 लिख सकें, ठीक है। इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा हमेशा याद रखा करें। जिस्मानी फिटनेस वाला तमाम पहलुओं में तरक्की और इजाफे का सबब बनती है, जिससे यकीनन फ़र्द और माशरे की कारकर्दगी में इजाफा होता है। इंसान खुद भी और इसका मुल्क भी तरक्की की राह पर गामज़न होता है। अब जाहिर बात है जो इंसान का जिस्म है वो फिट होगा, बीमारियों से पाक होगा, आसानी से हरकत कर सकेगा, तो वो ही
क्या है, काम इजीली कर सकेगा तो ज़्यादा काम होगा। अब माशरा वजूद ही अफराद से आता है, फ़र्दों से आता है। जब फ़र्द ही नहीं ठीक होंगे तो कोई भी काम नहीं सही से कर हो सकेगा, ना इंसान खुद ठीक रहेगा, ना उसका मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि मुल्क तरक्की ही अफराद से करता है। इसको आप बेसिकली अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड जो बुक में लिखा हुआ है आप वही लिखें। आप एक दो दफ़ा पढ़ा करें, फिर अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि अपने वर्डिंग में आप लिखेंगे, मेन चीज़ें लिखेंगे तो बोर्ड में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आगे हैं अच्छी खिलाड़ी के साफ क्या होते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी में ज़्यादा साफ होते हैं, साफ होती हैं खूबियाँ, ठीक है। क्या होते हैं, ये होनी चाहिए। बावकार शख्सियत का मालिक हो। एक अच्छे खिलाड़ी के बावकार शख्सियत का मालिक होना चाहिए, क्योंकि खेल में भी अच्छी शख्सियत अहम किरदार अदा करती है। अब बावकार शख्सियत कौन सी होती है, मतलब कि ज़्यादा गुस्सा ना करे, मिलजुल के रहने वाला हो, और ऐसा हो कि वो अगर कोई गलती भी करे तो उसके साथ अच्छे से पेश आए, ठीक है। खिलाड़ी का किरदार हर मैदान में नुमाया होता है। नुमाया मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। अच्छी और बावकार शख्सियत वाला खिलाड़ी कामयाब होता है और दूसरों पर इसका मस्बत असर पड़ता है, मतलब पॉजिटिव वो असर रखता है, नेगेटिव असर नहीं पड़ता। इस तरह से दूसरे भी उससे सीखते हैं, ठीक है। आगे है फर्शनासी। एक अच्छे खिलाड़ी में फर्शनासी का जज्बा होना चाहिए। फर्शनासी क्या होती है, मतलब कि अपने हकूक़ और दूसरों के हकूक़ से फर्शनास होना चाहिए, मतलब अपने हकूक़ भी पूरे करें और दूसरे को भी हकूक़ पूरे कराए, ठीक है। अगर ये नहीं है कि अपने हक पूरे कर रहे हैं तो दूसरों को माफ़ करी जा रहा है, माफ़ करें, ठीक है। माफ़ करना भी इस्लाम में है, लेकिन एक हद तक। आगे है इतायत। अच्छा, अब ये दोनों जो पॉइंट्स थे ना, ये बावकार शख्सियत का मालिक हो और फर्शनासी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अच्छे खिलाड़ी में कौन से साफ होने चाहिए, तहरीक करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 5 to 6 पॉइंट लाजमी लिख के आने हैं, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ये 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए 8 पॉइंट्स हैं, 5 to 6 आपने लाजमी लिखने हैं। 2 हो गए हैं, तो ये शॉर्ट में भी अंदर से कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आगे है इतायत। इस्लाम में भी इतायत संधि को अहम मुकाम हासिल है। इतायत क्या होता है, इतायत बेसिकली होती है किसी की प्यार भी करना, किसी का हुक्म मानना, और ये खूबी एक अच्छे खिलाड़ी में भी होनी चाहिए। मतलब ये वो सिर्फ अपनी मर्जी ना करे बल्कि दूसरों को भी सुने, ठीक है। मशवरे में ख़ैर होती है, उसको मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन फिर करे वही जो उसको खुद को ठीक लगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मशवरा उसको दिया गया वो वही करे, कि वो अपने कप्तान और दूसरे अहदेदार के तायद किस तरह खुशी से करता है, ठीक है। वही बात होगी कि वो अपने कप्तान के और दूसरे जो अहदेदारान क्या हैं जो उसके साथ और खिलाड़ी काम कर रहे हैं, वो उनको उन्होंने कहा अहदेदारान, ठीक है। तो ये सारे उनकी जो पैरवी है वो किस तरह से खुशी खुशी करता है, मतलब उनके साथ जो नहीं है अपने ही वो क्या ज़ोर ज़बरदस्ती, अपने ही जो खुद चाहता है वही करता है काम, बल्कि वो दूसरों की भी बातों को अहमियत दे। आगे है खुद एतमादी। एक अच्छे खिलाड़ी में खुद एतमादी का होना बेहद ज़रूरी है। खुद एतमादी होती है अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। अगर वो इस खूबी का मालिक नहीं है तो वो किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता, बिल्कुल। कुछ भी आपने ये बात याद रखिएगा आप मेरी, आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले जो काम करना है खुद भी कॉन्फिडेंस रखना है। बेशक आपके अंदर ना हो, लेकिन आपको अपने आप पर यकीन करना है। कोई भी दूसरा कुछ भी कह दे, लेकिन आपने कोई भी काम है मुश्किल से मुश्किल, आपने अपने आप को यही कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, तो इंशाल्लाह आप बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। खिलाड़ी में खुद एतमादी का होना अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत होता है। आगे है जिस्मानी फिटनेस। एक अच्छे खिलाड़ी को अपने फिटनेस पर हर वक्त तवज्जो देनी चाहिए और किसी भी कामयाबी या नाकामी की सूरत में अपनी फिटनेस के मयार को गिरने नहीं देना चाहिए। मतलब कि एक जो इंसान अच्छा खिलाड़ी है, ज़ाहिर बात है वो अपने आप को फिट रखेगा तो ही अच्छा खेल सकेगा, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना अगर आप एक खिलाड़ी हैं। एक अच्छे खिलाड़ी को सेहत तंदुरुस्ती, क़ुव्वत व तवानाई और तमाम जिस्मानी निज़ामों के फिटनेस को हज़ार नेमत समझना चाहिए। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम पे। आगे है जिस्मानी ताकत। एक अच्छे खिलाड़ी को ताकतवर होना चाहिए ताकि वो कामयाबी से हमकिनार हो सके और खेल के दौरान अपना मयार बरकरार रख सके। ज़ाहिर बात है वो ताकतवर होगा तो ही अच्छा खेल सकेगा।
आगे है क़ुव्वत बर्दाश्त। एक अच्छे खिलाड़ी में क़ुव्वत बर्दाश्त का जज्बा कूट कूट कर बड़ा होना चाहिए। ये वही बात आ गई कि गुस्सेदार नहीं होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए एक खिलाड़ी के अंदर। खासतौर पर खेल के मैदान के अंदर मुखालिफ खिलाड़ी को गलत रवैये और बाद अपने हक में रेफरी का फैसला ना देना। ठीक है, ये मतलब कि अगर मैदान के अंदर जो दो पार्टियां होती हैं, एक जो मुखालिफ पार्टी होगी आपके, अगर वो आपके साथ गलत रवैया रख रही है तो आपने गुस्सा नहीं करना है बल्कि बर्दाश्त से काम लेना है। या रेफरी वो होता है जो कि आप खेल के दरमियान में एक बंदा होता है जो फैसला करता है कि आप आउट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है ना, आपने देखा होगा आप क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे भी एक रेफरी होता है जो कि अगर किसी वो बताता है फिंगर ऊपर करके कि आप आउट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, उसको रेफरी कहा जाता है। अगर वो फैसला गलत ज़बानी करता है, आपके हक में नहीं देता, अगरचे आप के हक में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने बर्दाश्त से ही काम लेना है और मुखालिफ को फ़ायदा पहुँचाने के अमल को बर्दाश्त करने का मुजाहिरा करने के अमल को जिस खूबी से निभाता है वो इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त का बेहतरीन इम्तहान होगा। जब यही चीज़ें क्या हैं, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त की सही इम्तहान होती हैं। आगे है डिसिप्लिन का पाबंद। एक अच्छा खिलाड़ी डिसिप्लिन को कामयाबी की कुंजी समझता है। डिसिप्लिन अपने अंदर रखें, हमेशा रखें, ये मैं कहूँगी, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आप कह लें वक्त की पाबंदी ही देख लें नहीं करेंगे तो कभी भी आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हर चीज़ को एक डिसिप्लिन से साथ लेके चलें। ठीक है, खिलाड़ी बाअदब, डिसिप्लिन का पाबंद और काबिल एतमाद होना चाहिए। चलें जी, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। ये थे अच्छे खिलाड़ी के साथ। ठीक है, 8 हैं, इनमें से आपने 6 to 5 कम से कम 6 याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका फुल हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।